50% की गारंटी ले लो। और ये बात आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं समझा पाए अवनीश जी। जो दुनिया का फैसला करते हैं उनसे ज्यादा दिमाग वित्त सचिव के पास तो नहीं है, ना कार्मिक सचिव के पास है। अलग अलग है क्या सबके दिमाग का लेवल अपना अपना अलग अलग। अरे भाई सुन तो लो, अरे लेवल मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो सबका इजलास अदालती है ना मित्र। आप बाबू की बात कर रहे हो, उनको क्यों नहीं समझा दिया कि जज साहब ये एनपीएस बिल्कुल समझ लीजिए कि कौस्तुभ मणि है क्या? उनको तो समझ नहीं आया और सब सरकारों ने कहा ठीक है भाई जजेस को पुराने में रखेंगे। मैं ये समझना था आपके पास एनपीएस अलादीन का चिराग लग गया, सरकार उससे लाभ कमाए, ये लिख के सरकार दे दे कि अगर किसी स्थिति में एनपीएस डिप करता है तो सरकार भरपाई करेगी और कर्मचारी उससे प्रभावित नहीं होगा। इतनी सरल सी बात है अवनीश जी। नहीं देखिए, कोई योजना शुरू की गई और योजना का इम्प्लीमेंटेशन अगर गलत हो गया तो निश्चित तौर पर इस योजना में खामियां ही खामियां आपको नजर आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इम्प्लीमेंट हुई और उसके बाद जब उसमें खामियां, इतनी सारी खामियां दिख गई, तो जब तक हम उसको बिल्कुल ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे लोगों को, चाहे हमारे कर्मचारी भाई बंधु हो चाहे वो कोई बंधु हो, जब तक हम उसको ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे तब तक वो ऐसे ही अनरेस्ट बना रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जैसे जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्होंने कहा हमने ओपीएस लागू कर दिया। ओपीएस लागू करने के बाद उनकी स्थिति ये बन रही है, उनकी स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है कि वो वर्तमान का वेतनमान भी नहीं दे पा रहे। 7th पे कमीशन देने के बाद हम आज उत्तर प्रदेश में 8वें पे कमीशन की बात कर रहे हैं कि हाँ आगे चल के 8वां पे कमीशन आएगा, और पश्चिम बंगाल में अभी 5th के पे कमीशन पे ही कर्मचारी काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मुझे लगता है आपका दर्द भी ठीक है, मेरा दर्द भी यही है कि हमारे विजय जी और सब लोग संतुष्ट रहें, सरकार की नीतियों से संतुष्ट रहें। हरिकिशोर जी को ऐसा लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, और निश्चित तौर पर सरकार कर्मचारियों के भले के लिए काम करती है। ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो चाहे कि हमारे अपने लोग उनका भला ना हो पाए। हम लोग भी इन्हीं के साथ हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो योजना एक बनी थी, पूरी चर्चा करने के बाद योजना बनी थी, सभी प्रदेशों ने इस योजना को अंगीकृत किया था, और उत्तर प्रदेश को नहीं करना था तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय, नहीं करते, ऐसे पश्चिम बंगाल ने अभी तक नहीं किया है। तो और जब किया ही था तो उस योजना को पूरी तरह से अपने यहाँ लागू करते। योजना को आधा अधूरा लागू करने के बाद आपको लगा कि यार उपयोग करने। मैं अब विजय बंधु के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा, मैं ऐसे तर्कों से बड़ा खिन्न हो जाता हूं। 2 दशक हो गए अभी तक योजना गोदी में ही है, बोले इसका क्रियान्वयन ठीक कर रहे हैं। गजब बात करते हो आप। ऐसे मिस्त्री को तो निकाल ही देना चाहिए जो 3 दिन से फ्यूज ठीक कर रहा है, फ्यूज ही नहीं जोड़ पा रहा, कर अब इसमें तार गलत लग गया। क्या बात है? 20 साल हो गए, वाजपेयी के समय में लागू हुई थी, स्वीकृत हुई थी योजना, आज तक नहीं ले, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें कुछ लोचा है, वो लोचा ठीक कर रहे हैं। भाई साहब लोचे वाली चीज को, दूसरी बात मैं कहता हूं, हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हो गए। अवनीश जी कहेंगे भैया 5वीं नहीं, बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है, मेरी शुभकामनाएं। क्या इनके मुंह में घी शक्कर, तीसरी हो जाओ, मैं तो कहता पहली हो जाओ। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थे, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे? और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम कह रहे भाई हमारे पास पैसे नहीं देते, कहां से देंगे तुमको? ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं, विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? है वो भी कुल्फी फलूदा खा रहे हैं ना, उनकी सेहत पे तो ठंडे गरम का फर्क नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इतनी अच्छी योजना से
आप हरिकिशोर तिवारी और विजय बंधु को क्यों आच्छादित कर रहे हो? इतनी प्यारी योजना अगर आप लाए हो एनपीएस, तो सबसे पहला हक तो हमारे माननीयों का है। एमएलए एमपी को आपने क्यों वंचित कर दिया सुखद स्वर्णिम योजना से? सबसे पहले उनको तो जरा देख के देखो, फिर जो दमचौरा होगा वो हम बता। अब दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के खादे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट उभरा? एनपीएस दे रहे हैं, तो इसका मतलब उभरना चाहिए। तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है। कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, ये कंपनियां ले जा रही है। 24% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं। अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता, किसी का 4,000, किसी 6,000, किसी 10, एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख गुणे 10,000 पर मंथ, 12 से उसको मल्टीप्लाई करें। इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते कर्मचारी ईमानदारी से मेहनत करता है, सुबह शाम मेहनत करता है, उससे पेंशन लेते हो, उसके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। महिलाओं के लिए कुछ न, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए कहां से आए? किसानों की जेब काट के दिए हैं। किसान मजदूर मेहनत करता है, कर्मचारी ईमानदारी से मेहनत करता है, सुबह शाम मेहनत करता है, उससे पेंशन लेते हो, उसके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो है, जो यहाँ पे ओपीएस लागू हुआ है, हम कानून बनाएंगे, कानूनी गारंटी देंगे ओपीएस की, मतलब पुरानी पेंशन की स्कीम की। 500 रुपए वाला सिलेंडर 400 रुपए में आपको दिलवाएंगे। सरकारी कर्मचारी है, काम करता है, 20 सालों के लिए उसके हर महीने হয় সার্বৈধসকল লোক